हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बात सेहत की और शरीर को जानने का सफ़र। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। जो हमारी वीडियो देख रहा है उसको भी बड़ी खुशी हो रही है, उसको बारीकी से समझ में आ रही हैं चीज़ें। हम बहुत साइंटिफिक नहीं जा रहे हैं, हम चीज़ों को एक आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मल होके समझ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, कल हमने समझा था जीभ और दांत के बारे में, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने कमाल का शरीर हमारा बनाया, कमाल का शरीर। अगर हम कहीं ना देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करें, हम जान जाएंगे कि नेचर अपने आप में कितनी महान है। आज का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें आपके मुंह के बाद के स्ट्रक्चर को मैं समझाने जा रही हूँ। ये आपका है जो जिस कल मैंने आपको समझाया था कि मुख गुहा, ये आपकी मुख गुहा है। और इसमें मैंने आपको समझाया था एक जीभ होती है और जीभ के साथ में यहाँ पर दांत होते हैं। जीभ हमारे भोजन का स्वाद हमें बताती है, दांत हमारे भोजन को चबाने के, काटने के, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। और इसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि खाने को देख के जो एहसास होता है, जो दिमाग में इमेज जाती है, जो खुशबू होती है, जो उसकी छुअन में एहसास होता है, उससे हमारे मुंह में निकलता है एक रस, एक पानी, जिसे हम कहते हैं लार। और ये जो लार होती है ना, ये जो स्लाइवा होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा। इस स्लाइवा के अंदर होता है पानी, और इस स्लाइवा के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, जो आपके खाने को मुंह में ही पचाना शुरू कर देते हैं। याद रखना, चबाना और पचाना दोनों अलग चीजें हैं। दांत चबाने का काम करते हैं, पचाने का मतलब होता है जो खाना हमारा जटिल है। जटिल का मतलब है जो बहुत ही जटिल संरचना में है, जिसका जो अगर हमने पनीर खाया तो वो पनीर प्रोटीन है, तो पचाने का मतलब है वो प्रोटीन टूट के छोटे 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 अमीनो एसिड में बदल जाएगा। पचाने का मतलब है ये। तो पचाने का काम शुरू होता है हमारी लार से, और वो कहाँ निकलती है? हमारे मुंह में। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, ज्योतिष में भी कहा जाता है थूकना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को आदत होती है पिच पिच पिच, यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। तो जो लोग लगातार थूकते रहते हैं उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। सूर्य कमजोर होने का मतलब आपका तेज कम होना, आपकी पर्सनैलिटी का डाउन होना। अब जरा इसको साइंटिफिक देखो, अगर आप लगातार थूकते रहेंगे, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा, लार हमारे मुंह में बनती है। और अगर हम उसे लगातार थूकते रहेंगे तो इसमें जो एंजाइम है, जो हमारे खाने को पचा रहा है, वो भी नष्ट हो रहा है। और जो इस सलाइवा में पानी है, जल है, जो हमारे शरीर में मौजूद है, वो भी नष्ट हो रहा है। तो हमारा खाना नहीं पचेगा, बॉडी का पानी कम हो जाएगा, तेज अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हर जगह जगह थूकने वाला व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व के तेज को, अपने तेज को, अपने सूर्य को कम कर देता है। तो अगर आपकी ये आदत है तो इसे बंद करिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या आप ऐसा करते हैं। अब बात आती है, ये लार इस खाने में मिलती है और खाने को पचा देती है। 30% खाना पच गया, इसके बाद ये खाना बढ़ता है आगे की तरफ। अब शुरू होता है खेल। खाना जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो किस में जाएगा? खाने की नली में। खाने की नली। कभी सर्दियों में पानी पिया हो, बहुत घोर सर्दी हो रही है और आप पानी पी रहे हो, वो भी ठंडा पानी पी रहे हैं, ऐसे लगता है कि पता चल रहा है कहाँ कहाँ से होके जा रहा है भाई। तो वो है हमारी खाने की नली, जिसका काम, ये खाने की नली आप यहाँ देख रहे हैं, जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपके पचे हुए खाने को आपके स्टमक तक, जठर तक, पेट तक पहुंचा देगी। जो खाना आपने यहाँ चबाया था, ये खाने की नली, ये खाने की नली इस खाने को, ये खाने की नली है, ये इस खाने को चबा पहुंचा देगी आपके कहां तक? पेट तक पहुंचा देगी। बस इसका काम इतना है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक नली जिसमें कुछ पास किया जा रहा है, लगातार उसमें पास हो रहा है,
कभी तो चोक हो सकती है, फंस सकती है ना। कभी ऐसा हो सकता है जैसे आपके घर में बाथरूम किचन की नलियां फंस जाती हैं, नालियां फंसती हैं, फिर हम उसे एक तार डाल के क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो कभी आपको जरूरत पड़ी कि कोई तार डाल के आपको अपने खाने की नली को साफ करना पड़ा? नहीं, कुदरत ने इसका इंतजाम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। पहली बात तो ये कि ये जो खाना है, ये जो खाना है जो आप निगल रहे हैं, ये निगलना आपके कहां से है? यहां दिमाग से है। आपका दिमाग बता रहा है कि खाने को निगलना है। अभी हम जब बीमारियों को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो अल्जाइमर है, जो कहाँ की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, न्यूरॉन की, उसमें व्यक्ति ये तक भूल जाता है कि उसको खाना निगलना है, वो निगल भी नहीं पाता। तो ध्यान दीजिए, अपने शरीर की केयर करिए, हिफाजत करिए। ये कुदरत ने आपको दिया है कि जब जैसे ही खाना आपने चबा लिया, अब आप खाने को क्या करेंगे, निगलेंगे। तो जब निगल रहे हैं, ये आपकी प्रोसेस दिमाग से हो रही है, और निगलने के दौरान ये जो आपकी खाने की नली है, ये चोक नहीं होती है। रीजन, कारण, क्योंकि कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है, ये फूलती है, पिचकती है, ऐसे लगातार इसमें एक गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये खाने की नली ऐसे फूल रही है, पिचक रही है, फूल रही है, पिचक रही है। तो आप खाए जा रहे हैं और खाना आपका धीरे 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 नीचे पहुंचे जा रहा है। आपको किसी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो अटकने के बाद ऐसे तार डाल के अंदर नहीं करना पड़ेगा। कुदरत ने वो सब कुछ डिजाइन किया है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या आती है, ये चीज मैं क्यों समझा रही हूँ, रीजन क्या है? समस्या आती है वहां पर जहां पे हम कुदरत के नियमों को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? हम खा भी रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, इसका मतलब हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, एक खाने का काम कर रहे हैं और एक टीवी में दिमाग लगा रहे हैं। तो ये नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा, हम खा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। इसका मतलब हम साथ साथ कई सारे काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग कंफ्यूज है, हम उसको रेस्ट नहीं दे रहे। इसी के साथ कुदरत ने एक कमाल और भी किया है। ये आपकी खाने की नली है, यहीं से आपकी सांस की नली भी जा रही है, दोनों एक साथ जा रही हैं, दोनों के ये रास्ते एक हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे होंगे, मैं दूसरे कलर से दिखा दूंगी। ये दोनों के रास्ते एक है, ये है खाने की नली का रास्ता और ये है सांस की नली का रास्ता। यहाँ सांस की नली जा रही है, यहाँ खाने की नली जा रही है, दोनों साथ साथ जा रही है, दोनों का रास्ता एक है। और ऐसे में जब आप बात भी कर रहे हैं और जब आप खा भी रहे हैं, तो बात करने में आपकी सांस का उतार चढ़ाव बदलेगा, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो ऐसे में आप खा भी रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो खाना गलती से किधर चला गया, सांस की नली में चला गया। अब पता चला, फंदा लग गया, सांस की नली में खाना चला गया, तेज खांसी आ रही है, खांस रहे हैं आप, प्राण निकले जा रहे हैं, आंखों से पानी निकला जा रहा है। तो कभी कभी सडन ऐसे में डेथ भी हो जाती है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि खाते समय ध्यान लगा के, ध्यान से बैठ के खाओ, खाते समय बात ना करो, खाते समय हंसो मत, खाते समय टीवी मत देखो, ढंग से बैठ के आराम से खाओ, ताकि खाना खाने की नली में जाए, सांस की नली में ना जाए। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो फिर नॉर्मल जब हम खा रहे होते हैं तब भी खाना जा सकता है। नहीं भाई, कुदरत ने एक और इंतजाम किया है। सांस की नली के ऊपर एक ढक्कन ऐसे ढक दिया है। भाई हम खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं ना, तो सांस की नली पर एक ढक्कन है। यहाँ पर ये देखिए, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फेरिंग्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप उसको भूल जाइए, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ सांस की नली के ऊपर एक ढक्कन है, जो इसको मैं दोबारा रब करके दिखा देती हूँ। ये है खाने की नली और ये है सांस की नली। एक खाने की नली और एक सांस की नली, इसके ऊपर एक ढक्कन दिया हुआ है। ये ढक्कन इसलिए है कि जब आप खाना खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे सांस आ रही है, जा रही है, तो ढक्कन खुल रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन अगर अचानक ठाका मार के हंसे तो ढक्कन तेजी से खुलेगा और खाना आपकी सांस की नली में चला जाएगा। और सांस की नली में खाना जाने का मतलब है कि वो आपको
कर सकता है, बहुत तड़पा सकता है और आपकी सांसों को भी खत्म कर सकता है। जो अल्जाइमर मैंने बताया उसमें पेशेंट के साथ यही होता है, क्योंकि वो भूल जाता है खाने को निगलना, खाना मुंह में रखा रहता है और खाना धीरे धीरे सांस की नली में जाता रहता है। लंग्स में धीरे धीरे सांस की नली में कण कण पहुंचते रहते हैं और धीरे धीरे वो फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन होने का मतलब है आपने अक्सर देखा होगा कि बूढ़े लोगों को निमोनिया हो जाता है, तो वही गंदगी जो जमा थी फेफड़ों में वही निमोनिया का कारण बन जाती है। तो कुदरत ने जब हमें इतनी खूबसूरती से बनाया है, इतना साइंटिफिक बनाया है, इतना नाप तोल के बनाया है, तो हम कौन होते हैं कुदरत के नियमों को अनदेखा करने वाले। बस यही मेरा एक उद्देश्य है कि आप अपने शरीर को जानें, पहचानें, उसकी हिफाजत करें, सेहतमंद रहें और इस जीवन का आनंद उठाएं। मिलते हैं फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इतनी बेहतर वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद।